लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कितना कूल लग रहा है ना। तुम इतने बोरिंग क्यों हो? चलो ना नाचते हैं। सोनिया आओ यहाँ बैठो। ओह, देखो मुझे सब कुछ पता है, उस ब्लैकमेल और बच्चे दोनों के बारे में। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। कितने बेकार इंसान हो तुम। जब से मेरा अबॉर्शन हुआ है मैंने तुमसे प्यार किया और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। एक ही तो मौका मिला है। तुम्हारे पास एक और नया मौका है अच्छे से ब्रेकअप करने का। इस कार्ड में 10 लाख रुपए हैं, ये तुम्हारे हो सकते हैं। तुम मजाक कर रहे हो। मेरे पास बस इतना ही है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर जाना होगा और सब कुछ भूल जाना होगा। और अगर तुमने घालिया को दोबारा ब्लैकमेल किया तो, या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गई। लिखो। क्या? निकिता मुझे माफ करना। मुझे पता है कि तुम मेरे बच्चे का ख्याल रख सकते हो। मैं माँ होकर भी अपना फर्ज नहीं निभा सकती। वो बस एक गलती थी। प्लीज मुझे ढूंढना मत, सोनिया। अब मुझे जश्न मनाना चाहिए। हे वेटर, शैंपेन। I'm going deeper. I'm going deeper underground. Just calling you. I'm calling you. I'm following you. And nobody's to home. Just calling you. I'm calling you. Finding you. I'm alone. I'm losing control. I'm alone. I'm losing control. I'm alone. I'm losing control. I'm alone. I'm alone. I'm alone.
गुड मॉर्निंग। तुम्हारी कल रात की चाय। मैं तुम्हारे काउच पर क्या कर रही हूँ? क्या तुम मुझे यहाँ लेकर आए? पर क्यों? तुम्हारे लिए बुरा लगा। अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम फर्श पर ही सो जाना, ठीक है? मैं कोशिश करूंगी अब से तुम्हें मुझ पर दया ना आए। वैसे हमारे लिए ब्रेकफास्ट तैयार है। अब सो जाओ लियासिक। सोनिया कहाँ है? अब यहाँ कोई सोनिया नहीं है। क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ और उसने बच्चे को छोड़ दिया? गालिया, प्लीज ये खेल खेलना बंद कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में और बच्चे के बारे में सब कुछ पता है। मैं जानता हूं कि लियासिक के माँ बाप कौन हैं, लेकिन मैं ये बात किसी से नहीं बताऊंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो भागना चाहती थी। वैसे भी तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैंने सब संभाल लिया। शुक्रिया। तुम जाओ, मैं यहाँ बच्चे के पास रहूंगा। ठीक है। तुम्हें बोली लगाना नहीं छोड़ना चाहिए था, आखिरी तक लड़ना चाहिए था, चाहे कंपटीशन टफ हो। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी कंपटीशन में मीशा ने हार मानी हो। कंपनीज के स्ट्रेटेजिक प्लान्स बदल गए हैं। मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ नहीं जानना, पर मैंने मीशा को ऐसे बड़ा नहीं किया कि आधे रास्ते पर हार मान ले। मॉम, मैं ये खुद संभाल लूंगा, मैं बच्चा नहीं हूँ। यूलिया, तुम पहले ही एक केक खा चुकी ये हो। मेरे लिए नहीं है, एरिस के लिए है। स्वीटी, तुम्हें पता है ना कि डॉग्स को मीठा नहीं खिलाते। वैसे जब से ये कुत्ता हमारे घर में आया है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। शायद मुझे इसके बालों से एलर्जी है। क्या मुझे क्लिनिक जाना चाहिए या घर में एक डॉक्टर होने का फायदा उठाना चाहिए? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मैंने मॉर्निंग। आपको बहुत मिस किया। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। मुझे माफ करना, कल हम जा नहीं पाए। ये मेरा फेवरेट है। हेलो एवरीबॉडी। हाय। मेरे पास एक खबर है। हाय। आज सुबह मुझे सोनिया का एक नोट मिला। उसने बच्चे को छोड़ दिया और वो चली गई। कैसे? कांग्रेचुलेशन सभी को कि हमें उससे छुटकारा मिला। अच्छा हुआ वो खुद चली गई। ये तुम क्या बोल रहे हो? बच्चा बिना माँ के कैसे रहेगा? वो किस तरह की माँ है? मैंने कहा था ना कि उसे भगा दो तुम। अच्छा हुआ कि वो खुद चली गई। घर में सभी लोग बहुत खुश हैं कि सोनिया खुद घर से चली गई। अब निकिता किसी अच्छी लड़की से शादी करेगा। समझ नहीं आता कि तुम इतने खुश क्यों हो। खुश तो होंगी ना, बच्चे को एक अच्छी माँ मिलेगी। बच्चे का अच्छे से निकिता पालन पोषण कर सकेगा ना। कम से कम कोई भी लड़की आएगी वो सोनिया से तो अच्छी होगी ना। सोनिया तो बिल्कुल अच्छी माँ नहीं बन पाई। मुझे एक प्लेट दो, एक और दो। हो सकता है वो गुस्सा होकर चली गई होगी और उसका मन बदलने से वापस आ जाएगी। उसे ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं अपने बच्चे का ख्याल रख सकता हूँ। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मैं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे के बिना तुम्हें डिप्रेशन है और स्ट्रेस भी, फिर भी तुम किसी और के बच्चे को संभालने की बात कर रहे ओह हो। कम ऑन, जरा देखो तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स देखो, तुम किसी भी लायक नहीं हो। तुम्हारे पास बेबी सिटर के लिए पैसे नहीं है। क्या बकवास है।
जिस किसी को मदद करनी है अच्छी बात है, खाली बैठना बंद करो और काम पे चलो। चलो बोदान, मैक्स, मैं फैक्ट्री में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो। हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मैं अभी आती हूँ, मुझे अपने रूम में जाना है। मैं भी आता हूँ। हाँ, लियासी किस रूम में सोएगा? देखो घालिया, अच्छा होगा तो मेरे रूम में सो ताकि किसको शक ना हो। घालिया। ठीक है? देखो मुझे पता नहीं है कि तुम्हारी क्या प्लानिंग है, पर मुझे नहीं लगता कि सोनिया ऐसे ही चली गई। मैं ऊपर जा रहा हूँ। पर वो चली गई है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। निक ने उसे पैसे दिए और वो मान गई। कम से कम मेरा बेटा तो मेरे पास रह पाएगा और मैं उसे फिर से फीड करा पाऊँ। बस मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। वैसे मैंने लैक्टोलॉजिस्ट से बात की है, तुम्हारी कुछ दवाइयाँ हैं, तुम्हें लेनी है। शुक्रिया। मुझे पता चल गया है कि 52 प्रोडक्ट किसने लीक किया था। मेरे एम्प्लॉइज में से कोई एक था। तो उसे उसका बोनस मिल गया? बिल्कुल। वो आदमी अब मिल नहीं रहा है और उसका सामान भी अब गायब हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम हो सकती है। काफी है, और जो तुम्हारे पास पहले से है। तुम्हारी एक और गलती और मुझे तुम्हें काम से निकालना होगा। तो क्या मैं अब जाऊं? नहीं, एक और बात करनी है। मैक्सिम कुछ समय से बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है और मैं उससे डिस्टर्ब हो रहा हूँ। ये बात तो सच है। वो अब पहले से ज्यादा गलतियां करने लगा है। अगर आप कहें तो मैं उसे समझा सकता हूं। नहीं, मुझे मेरा मिशन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ये सब डॉक्टर के बारे में है। तुम्हें पता है, बहुत समय तक मैंने ये खेल खेला था, पर अब सब खत्म करना होगा। तो फिर ठीक है। मैक्सिम को ये शक नहीं होना चाहिए कि इसमें मेरा हाथ है। अगर तुम इसमें शामिल होगे तो उसे पता चल जाएगा। तो फिर हम कैसे करेंगे? एक मिनट, ये लो, इस पर नजर घुमाओ। सभी डॉक्टर का बदकिस्मती से एक ही इतिहास होता है। कम ऑन, कम ऑन। निकिता, निकिता, क्या उन्होंने तुम्हें जाने दिया? उन्होंने क्या कहा? विक, इट्स ओके, डोंट वरी। उन्होंने सब संभाल लिया है और मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ठीक है। सोनिया को चाकू से लूटा गया, वो उसे बचा नहीं पाए। उन्हें निकिता पर शक है, पर वीडियो कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। वो निर्दोष है। मैंने तो पहले ही कहा था, मुझे हमेशा से पता था कि इस लड़की के साथ कुछ बुरा होगा। हे ऊपर वाले। क्या चाहिए तुम्हें? सर्गी एमलियानो, बोलो। तुम्हें कॉफी पीना पसंद है क्या? नो थैंक्स, मैं जल्दी में हूँ। इतनी जल्दी में कहाँ जाना है तुम्हें? कोई कार चुरानी है क्या? मैं अभी जेल से सजा काट कर आया हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारी हिस्ट्री पता है मुझे। मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पिता की मौत कैसे हुई थी। देखो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील हुआ होगा जब तुम्हारे पिता की मौत सर्जरी टेबल पर हुई होगी। बहुत मुश्किल होता है। वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल। पर जिंदगी तो चलती ही रहती है। बहन की जिम्मेदारी तुम पर है ना? तुम्हें तो मेरे बारे में सब कुछ पता है। हाँ, और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूं। तुम्हारे पिता अकेले नहीं थे जिसे मारा है उस डॉक्टर नास्तिया ने। तुम्हें कुछ बताना है मुझे। जैसे को तैसा वाली स्टोरी तुमने तो पढ़ी होगी। अपराधी को सजा तो मिलनी चाहिए। हाँ, ये तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के लिए है। ज्यादा सोचो मत और कॉफी ऑर्डर मत करो। यहां कॉफी अच्छी नहीं बनती।
तुम्हें पता है, एक समय था जब मैक्सिम मेरे चेहरे को बस घूरता था। हाँ, पहले बच्चे अपने माँ बाप को बहुत ऊपर समझते हैं, फिर उन्हें नीचे गिरा देते हैं और फिर वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। और अगर वो ऐसा ना करें तो? मीशा, मैक्सिम एक होशियार बच्चा है, वो सब जानता है, बस उसे थोड़ा समय दो, उसे जाने दो और वो वापस आएगा। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? तुम मेरी सबसे भरोसेमंद और करीबी इंसान हो। देखो, हम शादी क्यों नहीं कर लेते? हम और कितनी देर इंतजार करेंगे? सुबह हो गई है, बुलबुल शर्मा रही है, चिड़िया तालाब के ऊपर उड़ रही है, जगह भी कम है और आजादी भी नहीं। सूरज ने अपने पंख खोल दिए हैं, मन है गुमसुम, दिल गा रहा है, दिल गा रहा है, दिल गा रहा है। और हाँ, जरूर 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 यह सब नास्तिया के कारण हुआ है। आप नास्तिया को बीच में क्यों घसीट रहे हैं? सच में आप गाना गाते रहिए। आज से पहले मैंने इतनी अच्छी आवाज कभी नहीं सुनी। सुनो, सब ठीक हो जाएगा। मैं लासी का ध्यान रख रही हूँ, तो अभी किसी के बारे में भी मत सोचो। शुक्रिया। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। हाँ जानता हूँ, जाओ तुम भी जाकर सो जाओ। वैसे एक बात पूछनी है, मुझे ये बताओ कि तुम उसके साथ चली क्यों नहीं गई? तुम उसे अच्छा दिलासा देती। तुम्हें इससे क्या मतलब है? हाँ, वैसे ये बच्चा तो हमारा है, इसलिए मेरा पूछना बनता है। मतलब तो रखना पड़ेगा ना। तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम्हें उसमें कुछ अलग दिखाई देता है? हाँ, ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम मुझे भुला देना चाहती हो क्या? दूर चले जाओ। बिल्कुल भी नहीं। या फिर मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोबारा मुझे हाथ नहीं लगा सकते, समझ गए तुम? ठीक है, तो मैं चाहता हूं। ओके, रुक जाओ, मैं तुम्हें शरबत देती हूँ, तुम्हें सुबह तक बेहतर लगेगा। क्यों? मुझे पता है तुम क्या प्लान कर रही हो। तुम्हें सर दर्द से बचाने का प्लान कर रही हूँ, बस। रुको, तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रही हो। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझसे
मुझसे दूर चली जाओ। चलो उठ जाओ, हमें जाना है। कहाँ जाना है और क्यों? क्या हम बोगदान और विकी के बदले जा रहे हैं? बताओ। अब चलो भी। वैसे मैंने ट्रिप के बारे में मजाक किया था। मुझे सरप्राइजेस पसंद हैं, मेरा मतलब पसंद थे, पर अब मुझे पसंद नहीं। ये लो पैसे, पासपोर्ट और एक टिकट। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। बाहर आओ। मैं बाद में डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूंगा। तुम्हारा भाई अब खतरे में नहीं है। 1 महीने के लिए चली जाओ, फिर वापस आ जाना और वही जिंदगी जीना जो तुम हमेशा से जीना चाहती थी। गुड बाय। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे सब्सक्राइब करना मत भूलना।